गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में अगला हिस्सा लीफ का डिस्कस करेंगे। हमने आगे बहुत सी चीज़ लीफ के बारे में डिस्कस कर ली है। आज हम उसका पेनल्टीमेट मतलब आखिरी लेक्चर लीफ के बारे में ले रहे हैं। दैट इज़ एक तो लीफ की डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होती हैं जिसको फाइलोटैक्सी बोलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ और मॉडिफिकेशंस लीफ में क्या क्या हो सकती है और क्यों होती है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आज हमारा लेक्चर ये दो पार्ट में कवर होगा। तो एक तो अरेंजमेंट होती है ऑल्टरनेट में एक नोड पे सिर्फ एक ही लीफ रहता है। मतलब अगर ये वाला हम मान लें नोड है तो यहाँ पे एक ही लीफ निकलता है, फिर दूसरा नोड में दूसरा लीफ निकलता है। तो इसको ऑल्टरनेट या किसी में स्पाइरल फाइलोटैक्सी ऐसा भी बोलते हैं। स्पाइरल फाइलोटैक्सी क्या चीज़ है ये भी समझना ज़रूरी है। स्पाइरल माने ऊपर से अगर हम देखेंगे तो एक सर्कल कंप्लीट होने पे अगर दो निकलते हैं तो इसको डाइडिस्टिकस बोलते हैं। और अगर ऊपर से देखते हैं और इसके एक दो या तीन या ज़्यादा नोड में तीन पत्ते मिलते हैं आपको और पूरा एक सर्कल घूमते हैं और उसमें तीन पत्ते मिलते हैं तो इसको ट्रिस्टिचियस ऐसा बोलते हैं। तो डिस्टिचियस और ट्राइस्टिचियस तो आप समझ गए। अभी ये दोनों में से ही हम आगे वाले डिराइव कर सकते हैं। वो मैथमेटिकली माने वो प्योरली मैथमेटिक्स में नहीं जाना है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ ऐड कर देना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ ऐड कर देना है। मतलब यह A1+1 अगर दो सर्कल ले ले तो 2+3 5 लीव्स मिलेंगे। अगर इसके और नीचे जाएंगे तो 2+1 अगर 3 सर्कल ले ले तो इसमें 5+3 8 मिलेंगे। और अगर इसके नीचे और जाए तो 3+2 5 और 8+5 13। तो इस तरह की जो सिचुएशन आ जाती है इसको स्किम्पर ब्राउन सीरीज़ बोलते हैं। तो स्किम्पर ब्राउन सीरीज़ का कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बीच में वाला कोई हिस्सा काट लेते हैं या तो न्यूमरेटर निकाल देते हैं या डिनोमिनेटर कुछ निकाल देते हैं। हमको या तो ऊपर से नंबर ऑफ सर्कल्स तो ये ऐड करना है, अगर डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ लीव्स पूछा है तो नीचे वाला हिस्सा ऐड कर देना है 3+2 5। इट इज़ अ सिंपल मैथमेटिकल एडिशन है। जैसे हम फ्रैक्शन ऐड करते हैं ऐसे ऐड नहीं करना है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ ऐड करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ ऐड करना है। तो ये हो गई अपनी स्किम्पर ब्राउन सीरीज। ये स्पाइरल फाइलोटैक्सी का पार्ट है। अभी अपोजिट में देखेंगे कि एक नोड पे दो पत्ते रहते हैं और दो पत्ते दो पॉसिबिलिटी में आ जाते हैं। मतलब एक तो ये पत्ता है इस तरह से और दूसरा नोड है इसमें एक के ऊपर दूसरा आ गया तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड। अगर 90 डिग्री में मतलब एक पत्ता ऐसे है एग्जैक्टली इसके ऊपर है तो इसके ऊपर और इसके ऊपर सुपर इम्पोजिशन हो जाती है। लेकिन इंटर नोड में मतलब नोडल में गैप बढ़ जाता है ताकि सनलाइट यहाँ से भी आ सके यहाँ से भी आ सके। और दूसरा होता है डेक्यूजेट माने उसका दूसरा जो पैर निकलता है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे निकलता है। मतलब अगर ये मान ले कि ये एक पैर निकल चुका है और दूसरा नोड में दूसरा पत्ता यानी कि दूसरा पैर निकलना बाकी है तो एक इस तरफ निकलेगा, एक पेपर के या तो बोर्ड के उस तरफ निकलेगा। मतलब एक ऐसे आएगा तो दूसरा ऊपर में ऐसे आएगा। तो इस टाइप की अरेंजमेंट को डेक्यूजेट कहते हैं। सुपर इम्पोज्ड के एग्जाम्पल है जामुन और गुआवा। ये हमारे टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल हैं तो ये आपको याद रखने हैं। डेक्यूजेट में कैलेट्रोपिस माने कैलेट्रोपिस वैसे देखा सबने होगा। वो जो सैटरडे के दिन जो मंदिर में हनुमान जी के मंदिर में स्पेशली जो फूल निकलते हैं ना, फूल लगाते हैं, वो कैलेट्रोपिस के फूल रहते हैं। कैलेट्रोपिस देखा सबने होगा, पहचानता कोई नहीं होगा। अभी इसी में एक और टाइप की अरेंजमेंट आ जाती है
जैसे कि ये वाला अगर नोड है और ये नोड पे पत्ती चारों ओर ऐसे लगी रहती है, चारों ओर ऐसे पत्ती लगी रहती है, एक ही नोड पे लगी रहती है, तो इसको वोल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो पाया जाता है नॉर्मली एल्स्टोनिया में। तो दो उसके एग्जाम्पल है, नेरियम और एल्स्टोनिया। दूसरी बिग्नोनिया में एक स्पेशल बिगोनिया बोलते हैं, कोई बिग्नोनिया बोलते हैं, लेकिन ये जो मोज़ाइक स्टाइल है इसमें क्या होता है कि ऊपर वाले में नीचे वाले में ये वाला पिट्यूल लंबा रहता है, पत्ता भी थोड़ा लंबा रहता है, और इसके ऊपर एग्जैक्टली थोड़ा छोटा पिट्यूल रहता है। फिर इसके ऊपर अगर जो आता है तो इसको इस तरह पे छोटा पिट्यूल रहता है, छोटा लीफ रहता है। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट बन जाती है इसको हम मोज़ाइक अरेंजमेंट बोलते हैं। तो ये थी अपनी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स की बात। अभी बात करते हैं थोड़ी मॉडिफिकेशंस की। तो मॉडिफिकेशंस में हमने तो आगे देख लिया बहुत से मॉडिफिकेशन, लेकिन फिर से यहाँ अगर लीव्स के पार्ट के मॉडिफिकेशन है तो फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि टेंड्रिल मॉडिफिकेशन। तो टेंड्रिल में कौन कौन से मॉडिफिकेशन पॉसिबल है? तो एंटायर लीफ माने पूरा पत्ता ही टेंड्रिल में बदल जाता है। टेंड्रिल तो हमने आगे डिस्कस कर लिया कि वो प्लांट को, अगर वीक स्टेम है तो प्लांट को ऊपर चढ़ने में या तो ऊपर क्लाइंब करने में मदद करती हैं टेंड्रिल्स। या पूरा पत्ता अगर टेंड्रिल्स में चेंज हो जाता है तो एंटायर लीफ, और उसका एग्जांपल है लेथाइरस अफाका, जिसको हम वाइल्ड पी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। टर्मिनल लीफलेट, तो हम ये जो जवान था जो आपका दिमाग 12th स्टैंडर्ड में बहुत खाएगा, जिसका नाम था मेंडल, उसने सारे एक्सपेरिमेंट ये पाइसम सताइवम पे किए थे। पी प्लांट है इसका, और इसमें जो लीफलेट टर्मिनल लीफलेट है, मतलब एक वाला लीफ है, दूसरा वाला लीफ है, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा, और ये टर्मिनल लीफलेट है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है। स्माइलेक्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, फिर से बता देते हैं कि अगर ये वाला हिस्सा नोड से अगर लीफ निकलता है, ये नोड निकलता है और यहाँ पे उसके स्टिप्यूल रहते हैं, और स्टिप्यूल से अगर ये वाला टेंड्रिल बन जाता है तो ये स्टिप्यूलर टेंड्रिल बोलते हैं, यानी मॉडिफिकेशन ऑफ अ स्टिप्यूल इन टू टेंड्रिल। तो ये हमारा एग्जाम्पल स्माइलेक्स का बनता है। फिर पिट्यूल का अगर मॉडिफिकेशन हो जाए और वो टेंड्रिलर स्ट्रक्चर में आ जाए तो उसका क्लासिकल एग्जाम्पल नेफेंथिस है, जिसको आप ट्रैप प्लांट से ज़्यादा जानते हैं, फ्लाई ट्रैप प्लांट से ज़्यादा जानते हैं। अगर इसका ये पिट्यूल इस तरह से कुछ आ जाए और फिर इसमें सारे मॉडिफिकेशन आ जाएंगे, इसका ब्लेड का भी, लैमिना का भी मॉडिफिकेशन हो गया है, पिट्यूल का भी मॉडिफिकेशन हो गया है, पिट्यूल का टेंड्रिल में मॉडिफिकेशन हो गया है, लेकिन यहाँ इसका पर्पस क्लाइंबिंग का नहीं है। यहाँ इसका पर्पस ये जो पिक्चर है उसको अपराइट रखना है ताकि इंसेक्ट यहाँ आके बैठ सके और ये ट्रैप हो जाए। तो नेफेंथिस, जिसको हम फ्लाई ट्रैप के नाम से ज़्यादा जानते हैं, और ये एक इंसेक्टिवरस प्लांट है। अभी लीफ स्पाइन, लीफ स्पाइन माने लीफ जो अल्टीमेटली स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ज़ेरोफाइटिक माने जो रेगिस्तान में लगने वाले पौधे हैं उसको ज़ेरोफाइटिक बोलते हैं, या तो जहाँ पे कम पानी होता है उसको भी ज़ेरोफाइटिक बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रेगिस्तान में ही कम पानी हो। जैसे ठंडा मौसम है, वहाँ पानी अवेलेबल तो है लेकिन इन फॉर्म ऑफ आइस है, तो वहाँ भी ये वो भी प्लांट ज़ेरोफाइटिक ही बन जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ज़ेरोफाइटिक बोलूँ तो माने ये रेगिस्तान वाले ही प्लांट है। जिसको पानी कम मिलता है, एटमॉस्फेयर मॉइस्चर कम मिलता है और उसको मॉइस्चर कंजर्व करने की ज़रूरत रहती है, इसी को हम ज़ेरोफाइटिक बोलते हैं। तो जैसे कैक्टस है, तो कैक्टस में एंटायर लीफ है, ऐसा लीफ रहता है, स्टार्टिंग में वो गिर जाता है, फिर बाद में स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जिजिपस, जो बेरा हम खाते हैं, ठंडी के मौसम में निकलते हैं, इतने छोटे से बहुत बड़े निकलते हैं, एकदम छोटे से इतने से छोटे इतने बड़े भी होते हैं। लेकिन अगर इसका स्टिप्यूल है वो यहाँ पे स्पाइन में कन्वर्ट हो गया तो इसको स्टिप्यूलर पाइन बोलते हैं, जिसका कन्वर्जन स्टिप्यूल से हो गया। अभी डेट पाम माने खजूर जो हम
स्पेशली जब होली के सीज़न में खाते हैं, जिसको डेट पाम बोलते हैं, तो उसका पत्ता आगे से कुछ इस तरह से एकदम से पॉइंटेड हो जाता है। और इसका पर्पस, ये सारा पर्पस उसका प्रोटेक्शन का ही है। एक सिर्फ जो पहले वाला था, जो कैक्टस का था, उसका फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाटर था, मतलब ट्रांसपीरेशन रोकने के लिए था। बाकी ये वाइल्ड एनिमल्स अगर खा ना जाए, इसके लिए इसका प्रोटेक्शन है। और दूसरा लीफ मार्जिन का होता है, मतलब अगर ये लीफ है तो मैं स्पेशली सब, अभी तो एलोवेरा से सब परिचित हो गए हैं, तो जो एलोवेरा का जो लीफ होता है इतना बड़ा होता है और उसके मार्जिन पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर निकलते हैं। तो ये पूरा लीफ मार्जिन है वो चेंज हो गया उसका स्पाइन स्ट्रक्चर में। तो ये है क्लासिकल एग्जांपल ऑफ स्पाइन्स दैट इज़ कन्वर्टेड, लीफ दैट इज़ कन्वर्टेड, या लीफ का कोई पार्ट है जो मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। अब स्केल, अगर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, अगेन ये जीरोफाइटिक प्लांट में, लेकिन ये स्पेशली जो ड्राई एंड आइसी यानी कि कोल्ड रीजन है वहाँ पे मिलता है। जो स्केल्स हैं, या तो उसके लीव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लीव्स का स्केल बन जाता है, या तो फिर स्केली लीफ बन जाते हैं और स्टोमेटा संकन हो जाता है। तो ये नॉर्मली आप कोई भी गार्डन में जाएंगे तो ये वाला प्लांट आप ज़रूर देखेंगे। इस तरफ से कुछ इसकी लीव्स रहते हैं और छोटे छोटे ऐसे इस तरह के इसके कुछ फ्रूट्स रहते हैं। ये कोई भी गार्डन में जाएंगे ये वाला प्लांट आपको ज़रूर मिल जाएगा। फिर फाइलोड, फाइलोड माने वो लीफ का स्ट्रक्चर है, लेकिन बेसिकली लीफ का जो लैमिना है या तो ब्लेड है वो पूरा लीफ की तरह नहीं फंक्शन करता है, लेकिन लीफ का जो पीटियोल है वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर में। तो स्पेशली जो ऑस्ट्रेलियन एकेजिया है इसमें ये लीफ रहता है, काफ़ी बड़ा रहता है, लेकिन फिर ये गिर जाता है और ये काफ़ी थिक हो जाता है एंड इट स्टार्ट परफॉर्मिंग फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द केस ऑफ ऑस्ट्रेलियन एकेजिया। तो इसको बोलते हैं फाइलोड। फिर थिक हो जाता है स्टोरेज, और उसमें एलोवेरा में देखा है आप म्यूसिलेज हो जाता है। तो ये एकदम से अगर थिकनेस देखें तो इसकी काफ़ी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी थिकनेस होती है जिसमें स्टोर करते हैं। तो ये एलोवेरा है, केलेंकोए है, वो स्टोरेज का एग्जांपल है। फिर फ्लैशी हो जाता है इन केस ऑफ ब्रायोफिलम। तो ब्रायोफिलम में आपने अजवाइन तो खाई होगी, उसके पत्ते देखे होंगे, तो इसके पत्ते काफ़ी थिक रहते हैं, तो वो वाला जो पत्ता है वो काम लगता है। दूसरा जो हमारा क्लासिकल सब टेक्स्ट बुक में या सब जगह एग्जांपल दिया होता है वो ब्रायोफिलम का होता है। ये दो फंक्शन करते हैं, स्टोरेज का काम भी कर लेते हैं और कभी कभी यहाँ पे जो बर्ड होता है तो यहाँ रिप्रोडक्शन के काम में भी आ जाता है। अभी बात करते हैं ट्रैप लीव्स की। तो एक तो नेफेंथिस हमने देख लिया, दूसरा होता है यूट्रिक्यूलेरिया। तो यूट्रिक्यूलेरिया में ये एक्चुअली एक्वेटिक, मोस्टली एक्वेटिक प्लांट है और ये वाला है, इसमें दो तरह के मॉडिफिकेशन आता है। एक तो ट्रैप लीव्स आ जाता है और इसमें इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर रहते हैं और जैसे ही इंसेक्ट आए वो अंदर ट्रैप हो जाता है। तो ये एक पिक्चर टाइप मॉडल, इसका दूसरा ट्रैप लीव्स है, इसको या तो पिक्चर में भी आप यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन इन फॉर्म ऑफ पिक्चर। पिक्चर माने एक ऐसा बाउल जैसा स्ट्रक्चर, इस ये टाइप में भी हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमने नेफेंथिस का तो देख ही लिया कि जो इसका लीफ पिटियोल है, फिर इस तरह से कुछ पिक्चर बन गया उसका, या तो ट्रैप बन गया। तो ये वाला मैकेनिज्म है, ये ट्रैप डोर मैकेनिज्म है इसका। फिर लीफ ब्लैडर, तो एक्चुअली लीफ ये वाला यूट्रिक्यूलेरिया है, उसमें दो तरह के लीव्स के मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। रूट है, कभी एब्जॉर्प्शन के लिए भी काम में आ जाते हैं, मतलब यहाँ लीफ का मॉडिफिकेशन ऑलरेडी ट्रैप लीव्स में तो है भी है। दूसरा इसमें इसके लीव्स हैं, क्योंकि पानी वाला है तो इसमें रूट्स में से तो एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन लीव्स में से भी एब्जॉर्प्शन होता है। तो यूट्रिक्यूलेरिया में आप दो चीज़ पाएंगे कि लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू ट्रैप लीव्स एज वेल एज लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्मॉल स्ट्रक्चर विच कैन एब्जॉर्ब वाटर। दूसरा डिस्किडिया है, तो डिस्किडिया में भी
इसका कोई फंक्शन कटिंग का या तो इंसेक्ट कैचिंग का नहीं है, लेकिन ऐसा ब्लैडर जैसा बना देता है ताकि ये रेनी वाटर इसमें होल्ड कर सके। तो ये डिस्किडिया का एग्जांपल है जो लीफ ब्लैडर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये इंसेक्टिवरस प्लांट नहीं है, इंसेक्ट पकड़ने के लिए इसने मॉडिफिकेशन नहीं किया है, पानी होल्ड करने के लिए। ये वाला अगर स्टेम है तो इसमें इस तरह से उसमें पानी होल्ड कर पाता है। तो ये रही अपनी लीफ मॉडिफिकेशन की बात, थोड़ी फाइलोटैक्सी की बात कर ली, थोड़ी लीफ मॉडिफिकेशन की बात कर ली। तो अभी हमारा लीफ का पार्ट ख़त्म होता है, अगले लेक्चर से हम फ्लावर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।